आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं है आज, लेकिन उनने जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण योजनाएं दी हैं, इतने सारे तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन से हुआ है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि पाषाण के जो मंदिर होते हैं लगभग 2000 वर्ष तक उनकी उम्र होती है, इसलिए उन्होंने उसके लिए भी प्रेरणा दी। उसके साथ 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 उन्होंने अपना तो कल्याण किया ही, महासमाधि मरण किया है। यानी दिगंबर धर्म में और जैन धर्म में संथारा और संलेखना बोलती हैं। यह मृत्यु को महोत्सव कहा जाता है, यानी मृत्यु को अपने सामने देखना। उनको मालूम चल गया, नाड़ी देखकर वैद्य ने बता दिया कि अब आपकी नाड़ी कमजोर पड़ गई है, और उन्होंने जैसे ही उनको मालूम चला तो उन्होंने आचार्य पद का त्याग कर दिया, क्योंकि पद के साथ संलेखना समाधि नहीं होती है। इसलिए उन्होंने आचार्य पद का त्याग तुरंत किया और 3 उपवास प्रारंभ कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरे उपवास में उनका महासमाधि मरण हुआ। यानी उन्होंने समता रखी है। समता के साथ जो संलेखना करता है बुद्धि पूर्वक मरण कहते हैं, क्योंकि आत्महत्या जो करता है व्यक्ति संकलेश परिणामों से करता है, लेकिन संलेखना में ऐसे संकलेश परिणाम नहीं होते। उनको मालूम था, लगभग 77 वर्ष 4 माह की लगभग उम्र हो गई थी उनकी, और उन्होंने पहले से ही अपने संग को छोटा करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि भगवती आराधना ग्रंथ आदि का स्वाध्याय करके उन्होंने सब सीख लिया था, और उन्हें मालूम था कि किस प्रकार से संलेखना और समाधि मरण यह जैन धर्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। जिस दिन से संत दीक्षा लेते हैं उसी दिन से उनकी संलेखना प्रारंभ हो जाती है। तो उन्होंने जो कार्य किया है विश्व के लिए सबसे बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। इसलिए इस मरण को मृत्यु महोत्सव कहा गया है, क्योंकि जन्म का महोत्सव तो दुनिया मनाती है, लेकिन मृत्यु का महोत्सव बिरले लोग ही, इसको वीर मरण भी कहा गया है। लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जैन संत मृत्यु का स्वागत करते हैं कि मृत्यु डरते नहीं है। जैसे एक सैनिक होता है डरता नहीं है, सैनिक युद्ध में जाता है हर से और युद्ध जीत कर आता है, ऐसे ही जैन संत समाधि संलेखना संथारा करके अपने आप को एक आदर्श अपना स्थापित करते हैं। हम अपनी बुद्धि पूर्वक अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान के चरणों में यही विनयाञ्जलि भावांजलि अर्पित है कि आप युगों युगों तक इसी प्रकार से हमारे बीच आकर के फिर से हम लोगों को इसी प्रकार से सानिध्य प्रदान करते रहें।